हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपके घर में भी सभी अच्छे होंगे। आज हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडियन एजुकेशन पार्ट 2। कल भी हमने ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा था, आज भी हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था। मैंने बोला था कि 1 बाय 1 हम सभी ऑर्गेनाइजेशनों के बारे में पढ़ेंगे जो एजुकेशन सिस्टम के लिए यूज होते हैं, जो एजुकेशन सिस्टम को सही करने के लिए, उसमें बेटर बनाने के लिए बनाए गए हैं। तो कल हमने पढ़ा था कैब के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था हमने? कल पढ़ा था कैब के बारे में। CABE, कैब। कैब की फुल फॉर्म थी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे यूजीसी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? यूजीसी। तो पहले देख लीजिए, यह हमारा चैनल है नॉलेज विजडम। इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो आज का है हमारा यूजीसी। यूजीसी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। और इसका एक बोध वाक्य है यूजीसी का, जो है ज्ञान विज्ञान विमुक्तये। और ये इसका क्या है? लोगो। यूजीसी का लोगो है ये। और बोध वाक्य है इसका ज्ञान विज्ञान विमुक्तये। और फुल फॉर्म है इसकी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ओके, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। आज हम यूजीसी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं यूजीसी का। यूजीसी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, और हिंदी में मीनिंग होता है इसका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसकी स्थापना हुई थी नवंबर 1956 में, लेकिन इसकी नींव रखी जा चुकी थी 28 दिसंबर 1953 को। इसकी नींव रखी जा चुकी थी जब तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे। उस टाइम पर जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। और यूईसी की सिफारिश से इसकी नींव रखी गई थी। यूईसी की सिफारिश से और मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, जो कि क्या थे? तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे। और यूईसी के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके, यूईसी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। और जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, यूजीसी है, उसके वर्तमान अध्यक्ष जो है वो है प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह, डीपी सिंह। प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह। उद्देश्य यूजीसी के उद्देश्य है शिक्षण पद्धति में सुधार और नए समाधानों को लागू करना। जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको कैसे बेटर बनाना है और क्या क्या नए समाधान लागू करने हैं, वो इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है शिक्षा और सरकार के बीच संतुलन बनाए रखना। शिक्षा और सरकार के बीच संतुलन बनाए रखना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है विश्वविद्यालयों की आर्थिक समस्याओं का समाधान करना। विश्वविद्यालयों की आर्थिक समस्याओं का समाधान करना। नेक्स्ट है विश्वविद्यालयों के अंतर्गत जो भी कुछ भी चीज आयोजित की जाती है, कोई भी सेमिनार है, अनुसंधान, प्रशिक्षण आदि के लिए जो भी सुविधाएं वो कुछ भी आयोजित किया जाता है, उसकी सुविधाएं कौन प्रदान करता है? वो करता है यूजीसी। ओके, अब यूजीसी के क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? वो है 7। यूजीसी के क्षेत्रीय कार्यालय हैं 7 हैं, जिनमें से पहला है हैदराबाद, दूसरा पुणे, भोपाल, दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, बेंगलुरु। हैदराबाद जो बना था वो बना था 20 अक्टूबर 1994 को। और महाविद्यालयों की संख्या थी 668। कितनी थी? 668। दूसरा था पुणे, जो बना था 11 नवंबर 1994 को। महाविद्यालयों की संख्या थी 996। भोपाल 1 दिसंबर 1994, महाविद्यालयों की संख्या 791। दिल्ली महाविद्यालयों की संख्या 922। गुवाहाटी 1 मई 1995, महाविद्यालयों की संख्या 253। कोलकाता 3 सितंबर 1996, महाविद्यालयों की संख्या 1009। बेंगलुरु 25 अप्रैल 1999 और महाविद्यालयों की संख्या थी 714। तो ये थे यूजीसी के क्षेत्रीय कार्यालय जो थे, वो थे 7। और उनकी स्थापना कब हुई, उनको कब उनका कार्यालय बनाया गया, उसकी डेट इसमें लिखी हुई है। महाविद्यालय कितने हैं उनके अंडर में, वो भी इसमें बताया। तो आगे हम देखेंगे यूजीसी के सदस्य व कार्यकाल। उन सदस्यों का कार्यकाल क्या है वो देखेंगे। तो पहला, आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा भारत सरकार द्वारा 10 अन्य सदस्य होते हैं। जो भी यूजीसी के सदस्य होते हैं उनमें आयोग का अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, तथा भारत सरकार द्वारा 10 अन्य सदस्य होते हैं।
ठीक है, जो भारत सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वो 10 अन्य सदस्य होते हैं यूजीसी के। ठीक है, अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का और उपाध्यक्ष का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। ठीक है, और जो यूजीसी के समय पे जो अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष जो बने थे वो थे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, और अभी जो है वो कौन है, डॉक्टर प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह। ठीक है, जो अभी जो है वो है प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह, और जो पहले अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। ठीक है, और उत्तराखंड में 7 अक्टूबर 2020 को यूजीसी ने 24 विश्वविद्यालयों को अवैध घोषित किया था। अवैध बताया था, जो गैर कानूनी थे। ठीक है, उत्तराखंड में 7 अक्टूबर 2020 को यूजीसी ने 24 विश्वविद्यालयों को अवैध मतलब फेक बताया है। ठीक है, और जो यूजीसी के प्रमुख कार्य हैं वो हैं विश्वविद्यालय के विकास तथा संचालन हेतु आर्थिक सहायता देना, विश्वविद्यालय के विकास तथा संचालन हेतु आर्थिक सहायता देना, नए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राज्य को परामर्श देना, और 5 वर्ष के संचालन का संपूर्ण व्यय वहन करना। जो 5 वर्ष में जो भी कुछ होगा उसका जो खर्चा होगा वो कौन उठाएगा, यूजीसी। नेक्स्ट है केंद्रीय विश्वविद्यालय को विकास और संचालन हेतु संपूर्ण व्यय के लिए अनुदान देना तथा राज्य के विश्वविद्यालय के विकास के लिए अनुदान देना। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय को विकास और संचालन हेतु पूरा व्यय देती है, और राज्य के विश्वविद्यालयों के विकास के लिए भी पूरा व्यय देती है। कौन देती है, यूजीसी। ठीक है, नेक्स्ट, अध्यापकों के आवास हेतु विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय को अनुदान देना। जो अध्यापकों को जो भी रहने के लिए जो भी खर्चा दिया जाता है विश्वविद्यालय के अध्यापक और महाविद्यालय को, तो वो भी कौन देता है, यूजीसी। विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में समानता रखना। विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में क्या है, समानता रखना। विश्वविद्यालय के स्तरीय शिक्षा उच्च शिक्षा में छात्रों हेतु कार्य योजना तैयार करना। जो भी कार्य योजनाएं तैयार की जाती है विश्वविद्यालय स्तर पर उच्च शिक्षा में, वो कौन करता है, यूजीसी। क्रियान्वयन हेतु संबंधित संस्थानों को परामर्श देना। यूजीसी द्वारा शिक्षा में सुधार हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनती हैं। यूजीसी द्वारा शिक्षा में सुधार हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनती हैं। यानी कि यूजीसी के सदस्य हमने पता कर लिए कौन कौन होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है तथा भारत सरकार द्वारा 10 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उपाध्यक्ष का 3 वर्ष का। पहले अध्यक्ष जो थे यूजीसी के वो थे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर थे, और अभी जो हैं वो हैं प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह या डीपी सिंह भी बोल सकते हैं। ठीक है, धीरेन्द्र पाल सिंह। ओके, तो और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1956 में, नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इसकी नींव कब रखी गई थी, 28 दिसंबर 1953 को इसकी नींव रखी गई थी। किसकी सिफारिश से, तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद और यूईसी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, और उसके अध्यक्ष थे यूईसी के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राधाकृष्णन या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, यूईसी के। तो आज हमारा यूजीसी कंप्लीट हो गया है। कल हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे कल हम, एनसीईआरटी के बारे में। नेक्स्ट एनईपी के बारे में 1 बाय 1 हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो आज का यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।